Algebraic manipulation चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज होता है जिसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.6 वंस अगेन ये बेस्ड है स्क्वायर रूट फाइंड करने पे। तो जिस तरह हम रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चंस पर आने से पहले ज़रा स्क्वायर रूट से मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट के लिए। कुछ नंबर्स ऐसे हैं रियल नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स की सीरीज शुरू होती है 1 से। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है बिकॉज 1 के 2 एक जैसे क्या कहते हैं उसको फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 = 1 × 1। इसी तरह सेकंड परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर 4 है जिसके 2 एक जैसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 × 2 4। फिर 5 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है बिकॉज उसके 2 एक जैसे फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह 6 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है। अब 6 के फैक्टर्स 2 × 3 तो है, अलग अलग है लेकिन एक जैसे नहीं है। फिर इसी तरह 7 8 ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है। 9 फिर परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर की सीरीज में आता है बिकॉज इसके 2 एक जैसे फैक्टर्स मौजूद है, 3 × 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 16। बीच में ये जितने भी नंबर्स है 10 11 12 13 14 15 ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है। जो नंबर 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर्ड है जिसके फैक्टर्स है 4 × 4। इसी तरह फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, 8 8 = 64, फिर उसके बाद 9 9 = 81, फिर उसके बाद 10 10 = 100 एंड सो ऑन। जिस तरह रियल नंबर्स इनफिनिट होते हैं इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर्ड भी इनफिनिट है। बहुत सारे लातादाद परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये तो थे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्ड। जिस तरह नंबर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्ड इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। इनका एक तो ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है 4, अगर आप उसको उसके जो एक जैसे फैक्टर्स है 2 × 2, अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह अगर 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 0 आता है। 16 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और अगर आप इसके फैक्टर एक जैसे फैक्टर 4 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो परफेक्ट स्क्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जाहिर है उनके भी फैक्टर्स होते हैं। अगर आप उन एक्सप्रेशंस को उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो याद रखिए जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स के रिमाइंडर 0 आते हैं जब आप उनके फैक्टर्स एक जैसे फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं, इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशंस के भी अगर आप उन एक्सप्रेशंस को उनके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ये थोड़ी सी स्क्वायर रूट से रिलेटेड डिस्कशन थी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.6 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने देखा होगा ना, पिछले ग्रेड्स में आपने पढ़ा था कि एक नंबर होता है फॉर एग्जांपल 25, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फैक्टर्स निकालते थे, फिर जो है ना उसके पेयर्स बनाते थे, फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। इसी तरह अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्सप्रेशंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशंस है तो उनका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट इसमें पार्ट है, इस क्वेश्चन में तकरीबन 4-5 पार्ट्स गिवन है। पार्ट 1, अच्छा ये जितने भी पार्ट्स है सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्ड है। पता कैसे चलेगा ये भी मैं आपको अभी इसमें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4x² + 12xy + 9y²। अच्छा, इसके लिए आप सबसे पहले आपने ये देखना है ये एक 3 टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या आप इसे पॉलिनोमियल्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखें सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में है 4x²। अब देखिए x का स्क्वायर जो है ये बजाते खुद एक परफेक्ट स्क्वायर्ड है x², ठीक है ना। इसी तरह x⁴ भी परफेक्ट स्क्वायर्ड होता है, इसी तरह x⁴ भी परफेक्ट स्क्वायर्ड होता है, ठीक है ना। अच्छा, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर ही है जो x² का कोएफिशिएंट है बिकॉज 2 2 = 4। इससे ये पता चला कि ये होल टर्म 4x² एक परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म है। इसी तरह आप लास्ट टर्म पे गौर करें 9y², क्या हम इसको लिख सकते हैं 3y², ठीक है ना। तो अगर मैं 4x² की जगह लिख सकता हूँ यानी कि 2x, ये रहा 2x, और इसे अगर मैं लिखूँ इस फॉर्म में तो हम इसे ये मैंने लिखा 2x और ये अब 4x² की जगह मैंने लिखा 2x² और 9y² की जगह अगर मैं लिखता हूँ 3y²
होल स्क्वायर, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों टर्म्स क्या है आपस में, ये दोनों टर्म्स क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है। अब इसे मैं मैच करूंगा इस फार्मूले से, अल्जेब्रिक फार्मूला जिसे हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। आपने डिफरेंट अल्जेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूले यहाँ भी इन्वॉल्व होंगे, अपने जहन में रखें। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये मेरे पास बन रहा है ए स्क्वायर, और ये जो लास्ट टर्म है ये मेरे पास बन रहा है बी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मिड टर्म प्लस 12xy है ये होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 2ab। ठीक, तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली मुझे पता चल गया कि ये जो फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और 9y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस फार्मूले के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में a स्क्वायर भी मौजूद है, b स्क्वायर भी मौजूद है, और इनफैक्ट 2ab भी इसमें मौजूद है, जो आपको वाजे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर मौजूद है 12xy की शक्ल में। तो मैं 4x स्क्वायर को लिखता हूँ 2x होल स्क्वायर, और 9y स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ 3y होल स्क्वायर, विच इज़ द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म। अब मैं 12x को यहाँ से नहीं देखता, इसको ज़रा इग्नोर कर देता हूँ। फार्मूले पे आता हूँ, जो मिसिंग टर्म है वो है प्लस 2ab। फार्मूले का मिसिंग टर्म क्या है, प्लस 2ab। a स्क्वायर भी आपके सामने आ गया, b स्क्वायर भी आपके सामने आ गया, मिसिंग टर्म है प्लस 2ab। तो मैं प्लस 2 खुद से लिखता हूँ, ये रहा फ्रॉम फार्मूला, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला। a, व्हाट इज a, ये रहा आपके सामने। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर a कंसीडर होगा सिर्फ 2x, और a स्क्वायर क्या होगा 2x होल स्क्वायर। इसी तरह b क्या है 3y है, और b स्क्वायर क्या होगा 3y स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूले में 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, बल्कि सिर्फ 2ab है। तो मैंने 2 फार्मूले से ऐड किया, a 2x ऐड किया और b 3y ऐड किया। अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, x मल्टीप्लाई बाई y xy। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है 2x होल स्क्वायर, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 3y, ये बना आपका सेकेंड टर्म 12xy, और जो 3y होल स्क्वायर है ये बना आपका थर्ड टर्म 9y होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है हम इस 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसे कंपेयर करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बिल्कुल यही शक्ल है, जहां a क्या है 2x और b क्या है 3y। ये बिल्कुल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो क्या इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं 2a प्लस b। ये आपके सामने ये 2x a है और ये 3y b है, तो a प्लस b क्या बनेगा इसका 2x प्लस 3y, a प्लस b होल स्क्वायर 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। और अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो a स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस b स्क्वायर यानी 3y होल स्क्वायर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट। ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप 2x प्लस 3y होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। इसके बाद आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो प्लस माइनस 2x प्लस 3। तो जिस तरह नंबर्स 25 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 5 आता है, 16 का आप लेते हैं प्लस माइनस 16, क्योंकि पॉजिटिव प्लस माइनस 4, पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 16 है और नेगेटिव 4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 16 ही होता है। इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लेंगे। अगर आप इस 2x प्लस 3 का प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर लेते हैं तब भी ये पॉजिटिव 2x प्लस 3 बनेगा, और अगर आप नेगेटिव 2x प्लस 3 का स्क्वायर लेते हैं तब भी आपके पास पॉजिटिव 2x प्लस 3 ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को साइन को यहाँ पर मेंशन करें। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस माइनस 2x प्लस 3। इसका मतलब है 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये इसका जनरल फॉर्म है, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये इसका मतलब था। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर। वंस अगेन a स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है और 16b भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, और ये जो माइनस 8ab है ये रेफर कर रहे फार्मूले का माइनस 2ab। a स्क्वायर भी मौजूद है यहाँ पर, b स्क्वायर भी यहाँ पर मौजूद है 16b स्क्वायर की शक्ल में, तो माइनस 2ab क्या बनेगा माइनस 8ab।
ठीक है ना। ज़रा इसको इस शक्ल में डालते हैं हम। सबसे पहले ए स्क्वायर को मैंने लिखा ए होल स्क्वायर ताकि ये बने ए स्क्वायर फार्मूले का। फिर मैंने 16b स्क्वायर को लिखा 4b होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी b स्क्वायर वाला टर्म भी मैंने यहाँ पर बना दिया। अब जो मिसिंग टर्म है -2ab, जब मैं इसे बनाऊंगा यहाँ पर तो ये खुद ब खुद -8ab के इक्वल होगा। तो मैं -8ab को नहीं देख रहा, मैं इस फार्मूले को देख रहा हूँ। -2 फ्रॉम फार्मूला, ये मैंने -2 लिखा। फिर उसके बाद a, व्हाट इज a? a इज a, ठीक है ना। -2 इंटू a विच इज द फर्स्ट टर्म, एंड देन b, व्हाट इज b? 4b, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय b। तो -2ab क्या बनेगा? -2 इंटू a इंटू 4b प्लस b स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, ठीक हो गया। सो अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 4s are 8a मल्टीप्लाई बाय b 8b -8ab एग्जैक्टली खुद ब खुद बन गया। ज़रूर बनेगा खुद ब खुद क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्ड है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्ड है तो ये इस फार्मूले के रूल को फॉलो करेगा, ठीक है ना। सो आगे मूव करते हैं। अब चूंकि ये माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे लगा, देखिए सेकंड टर्म यहाँ पे नेगेटिव है तो a माइनस बी वाला फार्मूला लगा। पिछले क्वेश्चन में सेकंड टर्म पॉजिटिव था तो a प्लस बी वाला फार्मूला लग गया वहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपके सामने a है और ये आपके सामने b है, तो a माइनस 4b होल स्क्वायर। अब चूंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 4b होल स्क्वायर। So taking square root means square root of a minus 4b whole square। अब आप स्क्वायर को रूट को के साथ कैंसल आउट कर देंगे, वी लेफ्ट विद प्लस माइनस a माइनस 4b। तो एक रूट पॉजिटिव साइन के साथ होगा और दूसरा नेगेटिव साइन के साथ होगा। दोनों आपने फैक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लिखने होंगे। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, a पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x पावर 4। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने इस a पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x पावर 4 को एज इट इज लिख दिया। इसके बाद a पावर 4 को हम लिखेंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर की शक्ल में, a स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 या a स्क्वायर होल स्क्वायर की शक्ल में, बिकॉज एक्सपोनेंट ला ये कहता है कि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। सो इसका मतलब ये हुआ कि a रेज टू द पावर 4 आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर होल पावर 2 की शक्ल में। उसके बाद लास्ट टर्म को देखें, 9x रेज टू द पावर 4, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और x रेज टू द पावर 4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर। देन 3x स्क्वायर होल स्क्वायर इज 3 3s are 9 एंड 2 times 2 4, 9x रेज टू द पावर 4। अब ये तो हुआ फार्मूले का a स्क्वायर और ये लास्ट टर्म बन जाएगा फार्मूले का b स्क्वायर, जो मिड टर्म -2ab है और यहाँ पर है -6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे जनरेट करने के लिए मैं इस फार्मूले को फॉलो करता हूँ, -2 फ्रॉम फार्मूला, ये -2a, व्हाट इज a? हाँ, अब यहाँ पर a जो है वो a स्क्वायर है और a स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं ना a स्क्वायर, ये है यहाँ इस वक्त a स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप सिर्फ a की बात करें तो a ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म यानी a स्क्वायर होगा। यहाँ डबल स्क्वायर आ रहे हैं तो इसलिए a जो है वो a स्क्वायर कंसीडर होगा और a स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर होल स्क्वायर कंसीडर होगा, ठीक। तो जब आप लिखेंगे 2ab तो 2 फ्रॉम फार्मूला, a स्क्वायर एंड b 3x स्क्वायर। वंस अगेन आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ये b के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर है ये जस्ट b को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन? a माइनस b होल स्क्वायर, वेयर a इज a स्क्वायर, ये रहा आपके पास a और ये रहा आपके पास b, यही है ना 2ab, तो इसमें से a स्क्वायर है और b 3x स्क्वायर है, तो a माइनस b क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे, सो प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर is the square root of the given expression a power 4 minus 6a square x square plus 9x raised to the power 4। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 3 फैक्टर्स गिवन है आपको। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन एज इट इज लिखनी है, इसके बाद 1 बाय 1 करके आपने तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं, अपने तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर्ड फैक्टर्स है, ये बात अपने जहन में रखें।
ठीक है ना। तो जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम, इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशंस के भी स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करता हूँ। इसके लिए आप जानते हैं प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 3 1s are 3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ रफ वर्क है, ठीक है ना। उसके बाद मिड टर्म 4x का कोएफिशिएंट क्या है 4, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में। अब दो ऐसे नंबर्स आपने चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 3 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करें, सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए 4, ठीक है ना। ये 3 और ये 4 कहाँ से आए 3 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 1s are 3 एंड 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म x। सो वो जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 एंड 3 प्लस 1 4। तो अब आप करने क्या जा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का जो मिड टर्म 4x है इसे ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3x प्लस 1x। आप जानते हैं कि 3x प्लस 1x इज 4x। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आप एज इट इज लिखेंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर, और 4x को आप डिवाइड करेंगे 3x प्लस x की फॉर्म में, ठीक है ना। 3x प्लस 1x और 3x प्लस x एंड देन प्लस 3 एज इट इज। इसी तरह आप सेकंड एक्सप्रेशन को भी आप फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 6 1s are 6, ये मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद मिड टर्म 5x, x का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे 6 के साथ। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें, सिर्फ मल्टीप्लाई करें, 6 आए और उन्हीं दो नंबर्स को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट पॉजिटिव 5। वो दो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3s are 6 एंड 2 प्लस 3 5। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर विच इज द फर्स्ट टर्म ये एज इट इज लिखेंगे। सेकंड टर्म 5x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3x, नॉट 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट टू फैक्टर्स है इन्हें आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 5x की जगह 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, देन 2 3s are 6x स्क्वायर, मुझे दोबारा 5x तो कैलकुलेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 2x प्लस 3x, ये 2x प्लस 3x, तो फिर 2x प्लस 3x इज 5x। नेक्स्ट लास्ट प्लस 6 एज इट इज आप लिख देंगे। उसके बाद जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसे भी आप सेम एज इट इज फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 2 1s are 2। उसके बाद जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स देखें जिनका प्रोडक्ट 2 आ रहा है और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस 3 आ रहा है। वो दो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। आगे मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर में एज इट इज लिखूंगा, 3x को मैं ब्रेक करूंगा इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 1x एंड इट्स ट्रू 2x प्लस 1x इज 3x एंड देन प्लस 2 एज इट इज। इसके बाद अब आप जानते हैं कि अब आप इसमें बनाएंगे पेयर्स और कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये रहा फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर, ठीक हो गया। अब इसमें हम लेते हैं कॉमन। फर्स्ट जो आपके पास पेयर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट x कॉमन आ रहा है। तो आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की बजाय सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 1 टाइम x आप कॉमन ले चुके हैं, पॉजिटिव साइन एज इट इज, और 3x की बजाय सिर्फ 3 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट जो पेयर है x प्लस 3, इसमें कॉमन आपको बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें 1 कॉमन एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर या हर टर्म का फैक्टर होता है। सो आप जहाँ पर भी आपको कॉमन नज़र ना आए वहाँ आप 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। प्लस साइन एज इट इज़, 1 आपने कॉमन लिया। जब आप 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 आप एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज आपने सिर्फ 1 ही कॉमन लिया है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन के फर्स्ट टू जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कॉमन आपके पास आ रहा है x, ब्रैकेट के अंदर आप एक्स स्क्वायर की बजाय सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 1 टाइम x आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2x की जगह सिर्फ आप 2 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। इसके बाद 3x प्लस 6 में कॉमन आ रहा है क्लियरली 3 बिकॉज 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। दोनों 3 और 6 3 के मल्टीपल्स है, 3 के टाइम्स टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन होगा। 3x प्लस 6 में जब आप 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आप 3x की बजाय लिखेंगे x और प्लस 6 की बजाय लिखेंगे प्लस 2 बिकॉज 3 2s are 6। उसके बाद थर्ड जो एक्सप्रेशन था उसमें फर्स्ट जो पेयर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या आ रहा है x, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की बजाय x लिखेंगे बिकॉज 1 टाइम x आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2x की बजाय सिर्फ 2 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। इसके बाद x प्लस 2 में कॉमन आपको फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं कि कॉमन क्या होगा 1। तो जब आप 1 कॉमन लेते हैं और 1 के साथ साइन पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा।
अगर x के 1 के साथ साइन नेगेटिव था तो दोनों x प्लस 2 क्या बन जाएंगे, -x-2। बट अभी पॉजिटिव 1 आपने कॉमन लिया है तो x प्लस 2 विदाउट एनी चेंज आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आप देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन में जिसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया है, इसमें x प्लस 3 आपके पास एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप x प्लस 3 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। आप x प्लस 3 को 1 टाइम लिखेंगे, अनकॉमन x प्लस 1 भी आप 1 टाइम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन में x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ रहे हैं तो x प्लस 2 को आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, अनकॉमन x प्लस 3 को x प्लस 2 के साथ आप लिख देंगे। ठीक, फिर इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं x प्लस 2 कॉमन आ रहे हैं तो आप x प्लस 2 को 1 टाइम लिखेंगे और अनकॉमन x प्लस 1 भी साथ में आप लिख देंगे इस तरह से ब्रैकेट में। इसके बाद आप गौर करें, यहाँ पर पेयर्स आ रहे हैं आपके पास x प्लस 1 ये भी पेयर के फॉर्म में है, x प्लस 2 इसका भी पेयर है और x प्लस 3 का भी पेयर है। तो मैं पेयर्स को पेयर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब सबके ऊपर स्क्वायर आ गया और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आप इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीनों को लिख के होल स्क्वायर लिख लें आप, ठीक है, तीनों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के और इसके ऊपर होल स्क्वायर लें, वो तरीका भी सही है। और 1 बाय 1 x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, ये तरीका भी ठीक है, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों सेम है। बहरहाल जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर रूट को, x प्लस 2 का स्क्वायर भी रूट और x प्लस 3 का स्क्वायर भी रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सो सिंपली आप लिखेंगे प्लस माइनस x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये है स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन a raised to the power 4 minus 6a square x square plus 9x raised to the power 4। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। एक्सप्रेशन गिवन है y इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 16। अच्छा, अब ये जो है ना प्रीवियस जो हमने 4 पार्ट्स किए उसमें देखें उन जो एक्सप्रेशंस थी उनकी नेचर कुछ और थी। इनफैक्ट इसमें टर्म्स ही 3 है जबकि ये टोटली उनसे डिफरेंट है। यहाँ फैक्टर्स के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन गिवन है जैसे y प्लस 2, y प्लस 4, y प्लस 6 और फिर 16 और y। इसे हम जो है ना मेथड अब चेंज करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, जो एक्सप्रेशन की स्ट्रक्चर है वो भी पहले जो फर्स्ट 4 पार्ट्स थे उनमें से डिफरेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में तो आपने देखा कि वो a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलों को मैच कर रहे थे, जबकि उसके बाद एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज किया। अब इस एक्सप्रेशन की जो नौयत है या स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट 4 पार्ट से टोटली डिफरेंट है, तो हम इसको एक अलग तरीके से डील करेंगे। अब जाहिर है इसके फैक्टर्स तो या इसका स्क्वायर रूट तो आपने निकालना है, तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले जो मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, जाहिर है ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन आप ये पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं y को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और y प्लस 4 और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक, अच्छा, y को y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई बाय 2y। और जब मैं y प्लस 4 को y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ देन y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 6y एंड देन y मल्टीप्लाई बाय 4y एंड देन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। इसमें शायद 6y का जो टर्म है वो मैंने मिस कर दिया है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया है कि y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, इसके बाद y को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर होना चाहिए प्लस 6y। फिर उसके बाद हम y को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 4 की बारी है, अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ तो 4y एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 6 4 ज़ा 24। अच्छा, अगले स्टेप में 4y और 6y ये लाइक टर्म्स है तो इनका सम क्या होगा 10y। अच्छा, फर्दर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर तो ये y रेज़ टू द पावर 4 और फिर जो है ना आगे और भी ज़्यादा इसमें टर्म्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ दूसरा इसका वो जो है वो समझ नहीं आ रहा है, इसको तो चलो हम फैक्टराइज कर लेंगे किसी तरह, बट y स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2y नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है। तो मैं ज़रा क्या करता हूँ, मैं दूसरी स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ। यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं y और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ
और y+2 और y+4 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक, इससे देखते हैं कि क्या सूरत हाल हमारे पास निकलती है। ठीक है ना। तो ये जो रेड से मैंने लिखा है, ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये यूँ समझे कि ये एक रफ वर्क है। ज़ाहिर है जब आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की जो है ना वो प्रैक्टिस की है। तो अब आप इसको नीट पे तो नहीं लिखेंगे, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि मैंने पहली स्ट्रेटजी तो ये अप्लाई की, जिस तरह गिवन थे वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं निकला। अब मैं ज़रा इसको अरेंज करता हूँ। मैंने लिखा है रीअरेंज। मैंने y को y+6 के साथ मल्टीप्लाई किया और y+2 और y+4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी निकल सकती है। y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई 6y। जब मैं y+2 और y+4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देन y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 4y। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई y इज़ 2y एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 8 प्लस 16 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप 4y + 2y 6y प्लस 8 प्लस 16 एज इट इज़। गौर करें इन दोनों एक्सप्रेशंस पे, y स्क्वायर प्लस 6y तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते। फर्स्ट फैक्टर में भी y स्क्वायर प्लस 6y आ रहा है और सेकंड फैक्टर में भी y स्क्वायर प्लस 6y आ रहा है। आपको याद आ चुका होगा, इससे पहले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, जहाँ जो है ना हम गिवन एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते थे और फिर वहाँ से इसको फैक्टराइज करते या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे। तो ये भी उसी तरह से है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बन रहा, तो लिहाजा मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं y स्क्वायर प्लस 6y की जगह रिप्लेस कर देता हूँ x को, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आखिर में x को दोबारा y स्क्वायर प्लस 6y से रिप्लेस कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये या तो फैक्टराइज हो सके या हम इसका किसी न किसी तरह से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकें। अब तक जो है y स्क्वायर प्लस 6y इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, बिकॉज ऐसा कोई भी फार्मूला मेरे पास नहीं है जिसे मैं इसको फैक्टराइज कर सकूं। अलबत्ता अगर y स्क्वायर प्लस 6y की जगह मैं पुट करूं x, तो ये जो फैक्टर y स्क्वायर प्लस 6y है ये बन जाएगा x, और यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y की बजाय x प्लस 8 एज इट इज़ प्लस 16। आपके पास एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 16। जब आप x को x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन x मल्टीप्लाई बाई x इज़ एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 8x प्लस 16 एज इट इज़। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है जिसमें पहले वेरिएबल की डिग्री 2 है, फिर 1 है और आखिर में कांस्टेंट टर्म है। इसके अलावा आप आराम से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसे आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरह से? मैं सबसे पहले 16 को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 16 1 ज़ार 16, और ये मैंने 16 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट 8 है, इसे 16 के नीचे लिख देंगे। चूज़ करें तो ऐसे फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए, उन्हीं फैक्टर्स का सम या डिफरेंस हो 8। तो वो दो फैक्टर्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 एंड 4 प्लस 4 8। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। आप ये जो मिड टर्म 8x है इसे ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 4x प्लस 4x। मैंने क्या कहा, इसे ब्रेक करेंगे, इसे तोड़ देंगे 4x प्लस 4x के फॉर्म में, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज 4x प्लस 4x इज़ 8x। लेकिन ऐसा करने से हम इस एक्सप्रेशन को आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड देन प्लस 16 एज इट इज़। ये फैक्टराइजेशन दरअसल होती है मिड टर्म ब्रेक। ये जो मिड टर्म होता है इसको आप तोड़ देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं इसके, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4x प्लस 4x। अच्छा, अगला स्टेप आपका होता है इसमें पेयर्स। तो ये रहा फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर प्लस 4x में आपको x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर की बजाय x और 4x की बजाय 4 लिखेंगे, प्लस साइन। नेक्स्ट 4x प्लस 16 में फिर आपको 4 कॉमन आ रहा है, तो आप ब्रैकेट के अंदर 4x की बजाय लिखेंगे x और 16 की बजाय 4 बिकॉज 4 4 ज़ार 16। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आप 1 टाइम लिखेंगे, और जो अनकॉमन x प्लस 4 है इसे भी ब्रैकेट में आप लिख देंगे। Now x plus 4 multiplied by x plus 4 is x plus 4 whole square. Like x multiplied by x is x square, same as x plus 4 multiplied by x plus 4 is x plus 4 whole square. Our next step is to take square root. So taking square root, आप इसका square root लेंगे, x plus 4 whole square का square root होगा, square और root cancel out होंगे, so plus minus x plus 4. आपने इसका square root तो निकाल दिया, लेकिन आपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कुछ अमेंडमेंट की थी, कुछ चेंजिंग की थी। आपने क्या किया था, आपने उधार लिया था y स्क्वायर प्लस 6y को x से रिप्लेस करके। तो अब आप दोबारा x की अपनी ओरिजिनल हालत बहाल करेंगे। सो व्हाट इज x, y स्क्वायर प्लस 6y। तो आप यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बट x इज y स्क्वायर प्लस 6y। ये तो हमने उधार लिया था, जस्ट हमने रिप्लेसमेंट की थी ताकि हम इस एक्सप्रेशन को आसानी से फैक्टराइज
और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल सके। तो आपने देखा कि किस तरह आसानी से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, लेकिन आखिर में जो किया था आपने उसे दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन असल हालत में बहाल रहे। सो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो ये जो x प्लस 4 एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4। जस्ट आपने x की बजाय वाई स्क्वायर प्लस 6y इंसर्ट कर दिया। तो प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन y इंटू 2y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 16। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6 वेयर एक्स शुड नॉट बी 0 और एक्स मस्ट नॉट बी 0। अगर आपने एक्स को 0 कर दिया, यू नो व्हाट, एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1/0 इज अनडिफाइंड, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा अनडिफाइंड। सो इस कंडीशन से घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6। मैं सबसे पहले इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब फिर वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हम रिप्लेस करते हैं y को, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर x प्लस 1 ओवर एक्स आता है y, इसकी जगह तो मैं पुट कर दूंगा y, जिससे एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस 4y। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने लेट एक्स प्लस 1 और एक्स इक्वल्स वाई लिया है, ये देखिए ये मैंने खुद से लिया है क्योंकि हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते अब तक। यहाँ देखिए ये ना तो परफेक्ट स्क्वायर्ड है और ना ही किसी फार्मूले का हिस्सा है। इसको तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab ऐड करके सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ वाई, तो ये बन जाएगा माइनस 4y। लेकिन अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस 1 और एक्स को चेंज करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ, मुझे अभी प्रॉपर याद आ गया, ये टॉपिक ग्रेड 8 में गिवन है। वहाँ पर आप देखें जो अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उसमें ये स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई है डिटेल्स के साथ, ठीक है ना। सो अब अगर मैं x प्लस 1 और x की जगह y पुट करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के लिए भी कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर लूँगा, बिकॉज x को कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर में, तो वो एक ही तरह से पॉसिबल है कि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लें। तो मैंने लिखा है लेट x प्लस 1 और x इक्वल टू वाई, देन x प्लस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी आपने इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लिया टू मेक x as x square, right? Now a plus b whole square का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। what is a, x, and what is b, 1 over x। so a plus b whole square का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, a square यानी कि x square plus 2ab, 2 from फार्मूला a is the first term यानी x and b is the second term 1 over x, ठीक है। इसी तरह b square यानी 1 over x whole square, a square plus 2ab plus b square is a plus b whole square, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। आगे मूव करते हैं, x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये x और x आपस में कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विथ 2 1s are 2। मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ इस x को, ताकि आपको याद रहे कि ये x एलिमिनेट कैसे हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वजह से कैंसिल आउट होंगे। सो 2 1s are 2 एंड देन 1 ओवर x का स्क्वायर होगा, 1 1s are 1 ओवर x का स्क्वायर इज x स्क्वायर इक्वल्स वाई स्क्वायर। अब ये जो पॉजिटिव 2 है इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, बन जाएगा -2। क्यों मैंने शिफ्ट किया, देखिए मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट। तो अब ये जो 2 है अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ राइट साइड पे, तो मेरे पास एग्जैक्टली लेफ्ट साइड आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आ रहा है, वाई स्क्वायर -2। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ, वाई स्क्वायर -2, और इसी इक्वेशन में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं हम, वाई। तो मैंने आगे लिखा है इक्वेशन 1 बिकम्स, इसके बाद इक्वेशन 1 की हालत क्या हो जाएगी, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे वाई स्क्वायर -2, यानी ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट। उसके बाद -4, ये रहा आपके पास -4, और एक्स प्लस 1 और एक्स की रिप्लेसमेंट क्या है, वाई, तो ये बन जाएगा -4y, ये रहा -4y, लास्ट में +6 एज इट इज। अब इसके बाद 6 और -2 ये कांस्टेंट टर्म है, आप जानते हैं 6 - 2 इज 4। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वाई स्क्वायर -4y + 4। अब आप इसको आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, कांस्टेंट 4 को मल्टीप्लाई करें 2 डिग्री वेरिएबल वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, इसका मतलब है 4 1s are 4, ये आपने 4 यहाँ लिख दिया,
और जो मिड टर्म y का कोएफिशिएंट -4 है उसे 4 के नीचे लिख देंगे -4। अब दो ऐसे नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए +4 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या माइनस करें -4 आ जाए। वो दो नंबर्स है -2 मल्टीप्लाई बाय -2। यस, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4 एंड देन -2 इज -4। देखिए अगर आप +2 मल्टीप्लाई बाय +2 लेते हैं तो तब भी तो 4 आता है, लेकिन 2 + 2 4 दे रहा है, -4 नहीं दे रहा है। तो आपने दोनों कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो करना है। एनी हाउ y² आप एज इट इज लिखेंगे, -4y को आप रिप्लेस कर देंगे -2y से, एंड इट्स ट्रू, -2y इज -4y एंड देन +4 एज इट इज। अगला स्टेप है पेयर्स और कॉमन लेने का। तो y² -2y में कॉमन क्या आ रहा है, y, ब्रैकेट के अंदर y² की बजाय आप लिखेंगे y -2 एज इट इज, और नेक्स्ट माइनस साइन एज इट इज आप नीचे उतार दें, ठीक है ना। 2y + 4 में कॉमन क्या आ रहा है, 2, ठीक है ना। या आप ये करें कि आप -2 कॉमन लें। जब आप -2 कॉमन लेते हैं तो इसके बाद 2y की जगह आप लिखेंगे सिर्फ y, क्योंकि जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आप लेते हैं उनके साइन आपने चेंज करने हैं, ये याद रखना, ये स्ट्रेटजी है। सो -2 जो है या -y जो है वो चेंज हो जाएगा +y में, और ये जो प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, बिकॉज आप माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं। एंड देन 4 की जगह आप लिखेंगे 2 बिकॉज 2 2s are 4। अगर आपने इसको प्लस कर दिया, फॉर इंस्टेंस ये प्लस ही रहा, तो फिर -2 मल्टीप्लाई बाय y तो -2 आ रहा है, लेकिन -2 मल्टीप्लाई बाय +2 -4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है +4। तो इस हवाले से भी अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन स्पेशली आपने चेंज करने। अब आप देख सकते हैं y -2 दो एक जैसे फैक्टर है, तो इन्हें कॉमन लेके एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो रह जाएंगे y -2 इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। एक y -2 कॉमन है और दूसरा अनकॉमन y -2। नाउ y -2 मल्टीप्लाई बाय y -2 स्क्वायर। अब आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होगा, वी लेफ्ट विथ +- y -2, ठीक। अच्छा, अब y को हमने चेंज किया था, y तो एक्चुअली कुछ और था, हमने यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट की थी, इक्वेशन में x + 1 और x को y के इक्वल लिया था। अब लास्ट में इसको दोबारा रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन कुछ और है और आपने इसको रिप्लेस किया था। अगर आप आंसर यहीं पे छोड़ेंगे तो ये कभी भी उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। y -2 का स्क्वायर रूट जो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कभी भी y -2 नहीं हो सकता। इनफैक्ट इसमें y है ही नहीं, वेरिएबल x है, तो लिहाजा इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप y की जगह दोबारा क्या प्लेस करेंगे, x + 1 और x। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बट y इज़ x + 1 और x, तो इस y की जगह आप लिखेंगे x + 1 और x एंड देन -2 एज इट इज़। अब ये जो +- x + 1 और x -2 है, ये स्क्वायर रूट है गिवन इक्वेशन का। 7th पार्ट भी उसी 6th पार्ट से मिलता जुलता है, x + 1 और x होल स्क्वायर -4 × x + 1 और x + 4 वेयर x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो वही स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन 1, उसके बाद x + 1 और x को आप रिप्लेस करेंगे y से, ठीक। अच्छा, ये x + 1 और x ये है, ये तो x + 1 और x होल स्क्वायर है। इस x + 1 और x की जगह आप लिखेंगे y, तो फिर x + 1 और x होल स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे। अब ये तो हमने बना दिया, इसकी जगह तो हमने चेंज कर दी y से। इसकी जगह चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इसी इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे। तो मैंने लिखा है लेट x + 1 और x इक्वल्स y, देन x + 1 और x होल स्क्वायर इक्वल्स y स्क्वायर, यानी आपने बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया। अब ये देखिए x + 1 और x स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर, और x + 1 और x की जगह क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं आप, y। तो मैंने लिखा है इक्वेशन 1 बिकम्स जी x + 1 और x स्क्वायर को रिप्लेस हो जाएगा y स्क्वायर से, इसकी जगह पे आप लिखेंगे y स्क्वायर, फिर -4 एज इट इज, x + 1 और x की जगह आप लिखेंगे y, तो ये बन जाएगा -4y, ये रहा -4y एंड देन +4 एज इट इज। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, तो अब आपने इसको फैक्टराइज करना है बड़े आराम से। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की कॉपी हो गई, आप उसको नोट करें, उसमें भी बिल्कुल आपने यही कुछ किया है। इनफैक्ट इनके आंसर्स भी सेम आ रहे हैं। तो 4 × 1 4 एंड देन मिड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -4, सेम फैक्टर्स -2 × -2 इज 4 एंड देन -2 इज -4। नाउ y स्क्वायर एज इट इज, -4y को आप ब्रेक करेंगे -2y में, ये रहा -2y एंड देन +4 एज इट इज। अब y स्क्वायर -2y में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो अनकॉमन क्या रह जाएंगे, y -2
इसी तरह नेगेटिव साइन एज इट इज उतार दें आप। 2y प्लस 4 में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। आप चूंकि नेगेटिव साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है या आप कॉमन ले चुके हैं, आप एग्जैक्टली -2 कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस भी आपने कॉमन लिया है और 2 भी, तो ब्रैकेट के अंदर इस माइनस को आप चेंज कर देंगे प्लस से, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, या इन अदर वर्ड्स आप माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 2 आप कॉमन ले चुके हैं तो -y बिकम्स +y, एंड देन प्लस की जगह आप लिखेंगे माइनस, बिकॉज आप माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, एंड देन 2 2s आर 4, 4 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 2 से। नेक्स्ट y -2 आपके पास कॉमन आ रहा है तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे, और y -2 अनकॉमन है, इसे भी एक दफ़ा आप लिख देंगे। बिल्कुल वही जो पिछला क्वेश्चन था। y -2 मल्टीप्लाई बाय y -2 इज y -2 होल स्क्वायर। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ y -2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, प्लस माइनस y -2 आपके पास फैक्टर आ जाएगा। लेकिन व्हाट इज y? y इज x + 1 और x, तो आप एट द एंड दोबारा y को x + 1 और x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो प्लस माइनस y -2 है ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस y की जगह आप लिखेंगे x + 1 और x एंड देन -2 एज इट इज। ये है स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन x + 1 और x होल स्क्वायर -4 इंटू x + 1 और x + 4।